एक सेठ जी के पास बहुत बड़ा व्यापार था। देश और विदेश में बहुत बड़ा व्यापार था। एक दिन वो सारे काम से निवृत्त होकर पास में मेला लगा हुआ था। सोचा चलो मेला देखने चलते हैं। मेला देखने सेठ जी गए तो वहाँ एक व्यक्ति जार के अंदर कुछ लेकर बैठा था। तो सेठ जी ने पूछा ये क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि ये जिन्न है। तो बोले ये क्या होता है? बोले ये जिन्न, आप जो भी काम बताओगे, जितना भी काम बताओगे, दूर पास जैसा भी काम बताओगे, कुछ ही मिनटों में वो काम करके वापस आ जाएगा। तो सेठ जी ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो काम से बहुत परेशान हूँ और मेरे आदमी काम भी नहीं करते हैं। तो सेठ जी ने पूछा ये कितने का है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये 1000 रुपये का है। सेठ जी ने सोचा 1000 रुपये में तो बहुत सस्ता है और ये सारे काम भी कर देगा। तो सेठ जी ने कहा चलो ये 1000 रुपये लो और मुझे ये जिन्न दे दो। उस व्यक्ति ने वो बोतल देते हुए सेठ जी से कहा सेठ जी एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं लेकिन इसके अंदर एक कमी भी है। बोले क्या? बोले ये जब तक काम बताओगे तब तक काम करता रहेगा, कभी भी खाली नहीं बैठेगा, लेकिन यदि ये खाली रहा तो ये आपको ही खा जाएगा। सेठ जी ने सोचा मेरे पास तो बहुत सारा काम है और मैं तो इससे काम करवाता रहूँगा, खाली बैठने ही नहीं दूंगा। सेठ जी उस जिन्न को लेकर घर आ गए और दूसरे दिन घर आकर उन्होंने बोतल को खोला और जैसे ही जिन्न बाहर निकला सेठ जी ने उसे सबसे बड़ा काम, सबसे कठिन काम बता दिया कि चलो कुछ समय इसको इस काम में लग जाएगा। लेकिन वो जिन्न कुछ ही देर में उस काम को करके आ गया। फिर सेठ जी ने दूसरा काम बताया, फिर तीसरा काम बताया। इस तरह काम करते करते 15 दिन हो गए और 15 दिन के बाद वो जिन्न बोला सेठ जी काम बताइए। अब सेठ जी के पास कोई काम ही नहीं था। अब सेठ जी ने सोचा क्या करूं? अब सेठ जी ने सोचा ये तो मुझे खा जाएगा। तो सेठ जी बहुत स्पीड से भागने लगे, बहुत स्पीड से भागने लगे। भागते भागते वो साधु महाराज के पास पहुँचे। वहाँ कथा चल रही थी तो वो साधु महाराज को जाकर बोले कि बाबा मुझे इस जिन्न से बचाइए, क्योंकि यदि मैंने इसको काम नहीं बताया तो ये मुझे खा जाएगा। तो साधु महाराज बोले तुम एक काम करो, जिन्न को बोलो कि एक दुनिया का सबसे लंबा बांस लेकर आए और उसे लाकर अपने आंगन में गाड़ देना और इस जिन्न को बोल देना कि ये उस बांस पे ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े और नीचे उतरे, और जब भी काम हो तो उसे काम बता देना। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छा, आपने तो बहुत सरल उपाय बता दिया। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसने जिन्न को जाकर एक बांस लाने के लिए बोला। बांस लेकर जिन्न आया और उसको वहाँ अपने आंगन में गाड़ दिया। ये बांस तो हमारे नेत्र हैं और वो जो जिन्न है वो हमारा मन है। यदि हम काम करते रहते हैं तो हमारा मन भी लगा रहता है और जैसे ही हम खाली रहते हैं तो मन भी हमारा हमको कचोटने लगता है, हमको अंदर से खाने लगता है। तो उस मन को लगाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए और जब भी वक्त मिले प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सुबह शाम दिन रात जब भी आपको वक्त मिले आप प्रभु का ध्यान करो, नहीं तो ये मन भी उस जिन्न की तरह है कि आप यदि अकेलापन हुआ तो आपको दीमक की तरह खा जाएगा। जय शंकर।